भाइयों और बहनों, एक छोटी सी कहानी है। आप सुनिए। आप अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिए। एक दिन की बात था कि एक माँ बेटा था। पिताजी नहीं थे, तो लड़का के कपड़ा की दुकान था। तो कपड़ा जब तक से माँ ठीक थी तो अपन घर में खाना पानी बनाए, लड़का अपन कपड़ा लत्ता बेच के आए घर। दोनों माई बेटा रहने लगा। शादी की बेटा के। शादी कैला के बाद में ओकरा एगो लड़का लड़की हुआ। बाद में उसकी पत्नी चली गई, भगवान के प्यारा हो गया। 2 बच्चा था। जब तक से माँ के शक्ति था तब तक से पाली पोसी। जब शक्ति थक गया तो बोली कि बेटा अब तो हमरा से हो नहीं रहा है, अब आप करिए जो करना है। तो बोला कि माँ हम कमाएंगे नहीं, तो 2 बच्चा है, आप हैं, कैसे काम चलेगा। दवा है, दारू है, बीमारी है, हर चीज़ है, खाना पीना है, कपड़ा लता है, मतलब हर चीज़ है, तो पैसे रहेगा तभी तक हुआ। माँ बोली कि बच्चा कुछ करो, अब हमारा नहीं हो रहा। तो फिर एक दिन ऐसे ही बैठी हुई थी तो कही बेटा एक बात बोले। तो बोली भगवान के मानते हो। तो हाँ मानते हैं, भगवान तो सब कुछ है, भगवान नहीं रहेंगे तो किसी के दाना एक नहीं मिलेगा। तो बोली जब मानते हो तो मेरा कहना मानो। दुकान में अपना कपड़ा की प्राइस लिख के टांग दो, टांग के कुंडी लगा करके वो बोर्ड लगा दो बाहर में कि जिकरा कपड़ा की ज़रूरत है मोल दाम पर लेके चल जाइएगा, पैसा यहाँ रख दीजिएगा। तो अरे माँ ऐसा कहीं होता है, लेकिन नहीं, भगवान की जब भरोसा करते हो ना तो करके तो देखो। तब बेचारा अपना घरे आने लगा। तो कोई आया कपड़ा खरीदने के लिए। आया तो देखा कि खाली ताला बंदे नहीं है, कुंडी बंद है। अब वो टांगल है कि जेकरा ज़रूरत है वो अपना ज़रूरत का हिसाब से ले ले। अब मोल भाव यही है, उसी में उचित समझ के अपना पैसा रख दे। बेसी होगा तो वहीं गदा के नीचे पैसा है, अपना ले लेना। बहुत देर से तो ठहरा हुआ आदमी था, लेकिन जब वोट पड़ा तो कहा कि तो बहुत कैसे होगा। तो गया। अब वही उसका धंधा चलने लगा, अच्छा से चलने लगा। जे आवे अपना देखे, अगल बगल से पूछे तो अगल बगल बोलता है कि नहीं वो तो बोर्ड टांग के चला जाता है, वो नहीं है यहाँ। तो इसी तरह जेकरा ज़रूरत है से अपना ले जाता है। अब जे आवे से अपना खरीद के वहाँ रखते। अब उसी तरह कुछ दिन चलने के बाद में तो फिर एक आदमी आया। तो मर्द मेरा दोनों था। आया तो बैठा कि कबो तय आएगा, तो नहीं आया। तो ओकरा घर के एड्रेस पूछा अगल बगल का दुकान से, तो वो सब बताया कि हाँ ये मोहल्ला में एक कॉलोनी में रहता है, इतना नंबर गेट घर में। तो वो पूछते पूछते दोनों बेखत गया तो दरवाज़ा खटखटाया तो निकल के आया। तो बताया सब कि भाई साहब दुकान में कोई बैठता नहीं है, से आप ऐसे लिख के टांगे हैं, तो इससे कैसे चलता है। तो कहा कि चलिए हम आपको दिखाते हैं। जब घर में ले गया तब वृद्धा माँ थी, बिछौना पड़ी हुई थी, नवा धोवा के कपड़ा लत्ता पहना करके बैठा दिया था। 2 बच्चा सब था। तो बोला कि देखिए भाई साहब यही हमारा काम है, माँ के देखना है, कब पैखाना लगेगा, कब बाथरूम लगेगा, ले जाना है, खिलाना है, नहवाना है, 2 बच्चा के देखना है। तो सब बोला कि परिवार है, तो परिवार तो बहुत पहले ही गुजर गया दोनों बच्चन के छोड़ के, है नहीं, अकेले है। तो माँ बोली कि भगवान के भरोसा रखते हो तो जाओ इसी तरह करो, तो एक बाद में देख लेना। तो हम किए,
तो किए तो भगवान पर पूरा मन निश्चय होकर भरोसा किए कि हाँ भगवान जो करेंगे वही करेंगे। तो हमारा बिक्री अच्छा चलता है, कोई बेईमानी नहीं करता है, सब अपना अच्छा से ले लेता है, पैसा रख देता है। तो वो आदमी सब बहुत खुश हुआ, बोला कि ओह इतना भगवान में आप आस्था रखते हैं। तो हाँ इतना रखते हैं। तो भाइयों और बहनों, मेरा कहानी के यही मतलब है आकि जे भगवान पर निर्भय होके हो जाता है ना, ओकर नैया तो पार होना ही है, ये नहीं है। लेकिन होता नहीं ना है, कुछ ना कुछ मन आदमी कह देता है मुँह से कि हाँ हम कर लेंगे, लेकिन होता नहीं है। फिर तो वही माया के जाल में आ जाता है। तो वो अपना माँ के भगवान समझ के सब कुछ कर रहा था। तो भगवान जे कोई से नहीं पार होता है, वो अपना माँ से पार होता है। माँ कोई काम करती है तो निस्वार्थ करती है। जैसे एक बाबा जी थे, प्रवचन में बता रहे थे कि जब बेटा बाप से बड़ा अपना के समझे लगेगा तो बाप के बोले में सब कुछ होगा। तो जानो कि उसका पतंग हो रहा है। आज जौन लड़का अपना माँ से अपना के बड़ा समझेगा, ओकरो पतंग हो रहा है। माँ बाप से कभी बड़ा नहीं होना चाहिए, बराबर छोटा ही रहना चाहिए। जैसे कि भगवान जी जन्म लिए, बता रहे थे वही संत जी के बतावल हम बता रहे हैं। आकि जब भगवान जी जन्म लिए, तीनों त्रिलोक के मालिक, आज जब माँ के विराट रूप दिखाए आ माँ प्रार्थना की आकि ये रूप हमरा ना चाहिए, तो तुरंत छोटा हो गए। तो यही दिखाए भगवान कि माँ के आगे या पिता के आगे बराबर छोटा रहना चाहिए, कभी बड़ा नहीं होना चाहिए। जहाँ दिन बड़ा होगा ता दिन पतंगों पर कटना ही है। इसीलिए भाइयों और बहनों, आजकल के बच्चों सबको से आप लोग से हमारा प्रार्थना है कि माँ बाप के आगे आप छोटा ही रहिए, कभी बड़ा मत होइए। बड़ा होकर कोशिश मत करिएगा कि हम बड़ा है, छोटा ही रहिए। फिर कल मिलेंगे नया वीडियो लेकर के इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार, जय महादेव।